हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8th। और गणित विषय की बच्चों ये आपके लिए वर्कशीट है जो आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची, तो उसने एक सम संख्या सोची 2। फिर उसने 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची, यानी 2 से संबंधित ही अन्य 3 संख्याओं के बारे में उसने सोचा। उसने पहली संख्या 4 सोची, यानी 2 को 2 से गुणा करने पर क्या मिला, 4 मिला। दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने से प्राप्त हुई, यानी 2 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ दिया तो 5 मिली। तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से ही अगर आपने घटा दिया तो कितना मिला, आपको 3 मिला। यानी कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं। 3 सोची, 4 और फिर 5, ठीक है। 3 संख्याएं उसको जो है प्राप्त हुई। फिर वह सोचता है कि क्या इन 3 संख्याओं के बीच में कोई संबंध है। तो उसने जाना कि 2 संख्याएं यानी 3 और 4 के वर्ग का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बेटा, और ये जो है बराबर होगा 5 के वर्ग के, यानी 3 3 9 और 4 चौक 16, ये बराबर होगा किसके, 25 के। उसके बाद देखिए, क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले किसने अवलोकन किया। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, उन्हें हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। जिसमें 2 संख्याओं के जो वर्ग है उनका योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। अब देखिए, यदि ए बी सी कोई पूर्णांक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब पाइथागोरियन ट्रिक की एक संख्या दी गई है, इसे हम अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले बेटे हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो है वो कौन थे, वो एक महान गणितज्ञ थे तथा दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, सबसे पहले उन्होंने इस गुण के बारे में बताया, इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। तो अब हम करेंगे दी गई सम संख्या के लिए पाइथागोरस ट्रिक जो है वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, माना सम संख्या 8 है, तो हम अगर हमें सम संख्या दी हुई है तो हम उस संख्या का आधा करेंगे। तो अगर हमारे पास 8 सम संख्या है तो उसका हमने आधा किया, उसका आधा कितना हो जाएगा बेटे, 4 हो जाएगा। अब हमें जो संख्या मिली है वो हमें 4 मिली। अब हमें क्या करना है, हमें प्राप्त संख्या का वर्ग करना है। तो हमने इसका वर्ग किया, यानी 4 का वर्ग किया तो हमें कितना मिला, 4 का स्क्वायर, यानी 16 संख्या मिली। अब हमें 1 जोड़ देना है, 16 में 1 जोड़ दिया 17 मिली, फिर 1 घटा देना है, 16 में से 1 घटा दिया तो आपको 15 मिली। यानी आपको 3 संख्याएं मिल गई। आपको कौन सी, पहली तो हमारी 8 ही थी, उसके बाद देखिए 8, 15 और 17। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये संख्याएं जो है पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए जांच करेंगे। कैसे, देखिए 8 हमारे पास थी, 8 का स्क्वायर प्लस दूसरी हमारी 15 थी, 15 का स्क्वायर, ये इनका स्क्वायर बराबर होना चाहिए 17 के स्क्वायर की। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। तो आप इन दोनों का जो है अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। तो यानी ये जो तीनों संख्याएं हैं 8, 15 और 17, ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस जो है ट्रिक है, ये समूह पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक का मतलब 3 का समूह। उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास विषम संख्या दी गई है तो हम क्या करेंगे। विषम संख्या बहुत आसान है, तो विषम संख्या का हम वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना हो गया, इसका वर्ग हो गया 81। तो प्राप्त संख्या हमारे पास आ गई 81। अब देखिए, हमें जो ये प्राप्त संख्या मिली है 81, हमें इसको इस तरह से जो है 2 संख्याओं में बांट देना है जिसमें उन दोनों संख्याओं का अंतर वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। जैसे आपके पास 81 है, इसको आपने 2 संख्याओं में बांटिए जिनमें अंतर जो है वो कितना हो, 1 हो। तो देखिए 40 40 80 होता है, तो 1 अंतर करना है, 81 है ना, तो 40 और 41, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, 40 और 41 में अंतर हो गया 1। तो यानी हमने एक 40 ले ली, एक 41 ले ली, बस बहुत ईजी है ये विषम संख्याओं वाला। तो इसमें देखिए इस प्रकार 3 संख्याएं 9, 40 और 41 का समूह प्राप्त होता है। अब हम जांच करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं है। जांच करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 41 का स्क्वायर के। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, तो बेटा हो गया ना बराबर। तो यानी
ये तीनों संख्याएं भी पाइथागोरस जो है समूह इसका त्रिक है। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक जो है वो क्या है, एक पूर्णांक होता है। पाइथागोरस त्रिक का एक रूप 2m m² - 1 और m² + 1 है। तो यानी जो त्रिक है उसके जो तीन घटक हैं वो कुछ हम इस तरह से उनको लिख सकते हैं। तो एक क्या है 2m, दूसरा क्या है m² - 1, तीसरा है m² + 1। इस रूप का उपयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई भी एक जो है यहाँ पर सदस्य पता हो तो हम जो है बाकी सदस्य निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है, ठीक है, 12 है। तो अन्य सदस्य मान लीजिए हमने इसको मान लिया, अन्य हमने जो है यहाँ पर m² - 1 को मान लिया, एक इसको मान लिया कि m² - 1 हमें 12 दिया गया है, मान लेते हैं। तो m² जो है यहाँ पे अगर हम जब निकालेंगे m² की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, देखिए m² यहाँ पे कितना आ गया 12, m² - 1 हमने मान लिया 12, m² की वैल्यू निकालिए, 12 में 1 जोड़िए कितना आ गया 13। अब बेटा 13 तो m² की वैल्यू नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ग है। इसके बाद देखिए m का मान 1 जो है यहाँ पर एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए m² + 1 हमने मान लिया कि 12 जो है वो m² + 1 है, ये 12 के बराबर है। अब m की वैल्यू निकालते हैं, m² है 12, इसमें से एक जो है यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। तो m² जो है वो क्या आ गया यहाँ पर 11। अब ये भी जो है एक पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए m का मान जो है यहाँ पर क्या होगा, एक पूर्णांक नहीं होगा ना। m² का 11 है तो m की वैल्यू तो फिर पूर्णांक नहीं होगी, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे 13 जो है वो पूर्णांक नहीं आता m की मान, इसलिए ये भी संभव नहीं है। अब अगर हम 2m का मान अगर हम 12 मानते हैं तो देखिए फिर हम कैसे निकालेंगे। 2m का मान 12 आ गया, m का मान हमने निकाला तो 12 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, यानी m की वैल्यू आ गई 6। अब m² + 1 की जो है मान कितना आ गया 6 का स्क्वायर + 1, और ये कितना आ गया बेटा 37। m² - 1 6 का स्क्वायर -1 तो ये आ गया 35। अब देखिए 12, 35 और 37 ये जो है हमारा पाइथागोरस त्रिक का एक ही समूह जो है वो निकल गया। तो यहाँ पर हमें जो है देखना पड़ेगा कि हमें जो मान दिया गया है वो जो है हम किसका लेकर चलें, ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो पाइथागोरस त्रिक होगा या नहीं होगा। और पाइथागोरस त्रिक जो है वो एक पूर्णांक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब है संख्याओं से खेलने का समय। अब आपने सीख तो लिया है कि कैसे हम त्रिक जो है वो देख सकते हैं कि त्रिक पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। फॉर्मूला भी आपने सीख लिया है कि जो हमारा त्रिक का जो समूह होता है वो 2m m² - 1 और m² + 1 होता है। तो अब इसी जो है हमारे पास ये रूप है, इसी के साथ जो है इसके लेके हम कुछ क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा करते हैं। प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको ये संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, तो बाकी संख्याएं हमें इसमें ज्ञात करनी है, बाकी दो संख्याएं। तो आइए बेटा करते हैं। 10 दी गई है, 7, 16 और 18। तो बच्चों पहली संख्या दी गई है 10। तो देखिए 2m जो है वो हमने जो हमारी जो है हमने माना 2m वो किसका है, वो 10 हमारा ये सदस्य है पहला। अब m की जो मान है वो यहाँ से क्या आ जाएगा 10/2 यानी 5 आ गया, ठीक है। अब m² - 1 हम लेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग -1 तो ये आ गया बेटा 25 -1 कितना आ गया 24। तो ये दूसरा सदस्य निकल गया। अब तीसरा जो है देखेंगे तो m² + 1 करेंगे हम, 5 का वर्ग है +1 है तो यहाँ पर क्या आ गया 25 और 1 कितना आ गया 26, ठीक है। तो ये जो है हमारा तीसरा सदस्य निकल गया पाइथागोरस त्रिक का। तो इस तरह से हमारे 10, 24 और 26, 10 तो हमें दिया ही हुआ था एक सदस्य, 10, 24 और 26 जो है यहाँ से निकल जाएगा। आप यहाँ से आंसर करेंगे कॉपी में। दूसरा देखिए 7। अब 7 हमारी क्या है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमने क्या किया था, हम सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना आया 49 आया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको जो है क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से आपको डिवाइड करना है दो संख्याओं में कि उनमें अंतर 1 का हो। तो आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाला लिखेंगे। वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि उन दोनों संख्याओं में अंतर 1 हो। 49 को आपने दो संख्याओं में बांटा तो देखिए 24 और 25। अगर आप इसको ऐसे बांटते हैं, ये बेटा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके लिए कि आप कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे आता है जैसे 49 आ गया तो इसमें से 1 घटा के उसको 2 से भाग कर लीजिए। जैसे देखिए 49 आ गया, इसमें से 1 घटाइए कितना आ गया 48, इसको 2 से भाग कर लीजिए कितना आ गया 24 आ गया ना। तो एक संख्या 24 और दूसरी 25 हो जाएगी।
कोई भी संख्या हो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से तो वर्ग संख्याओं को इस प्रकार बांट देंगे कि दोनों संख्याओं में अंतर जो है वो 1 हो। तो हमारे पास आ गई 24 और 25। तो ये तो बहुत आसान है। पहली संख्या, पहला जो सदस्य है हमारा वो 7 है, दूसरी संख्या 24 है, तीसरी संख्या 25 है। ठीक है, आप इसकी जांच भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है 16। अब बच्चों 16 जो है 2m 16 के बराबर हो गया, ये हमारी सम संख्या है। तो m की जो है m का मान निकाल लेंगे, 16/2 8 आ गया। अब 8 m² + 1 करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ गया 65। और बेटा m² - 1 करेंगे तो 63 आ गया। इस तरह 3 संख्याएं निकल गई, 16, 63 और 65, ये उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं 18। देखिए बेटा सम संख्या है वही करेंगे जैसे हमने 16 के लिए किया। 2m बराबर है 18, m की वैल्यू आ गई, m का मान आ गया 9, m² + 1 किया तो बेटा 9 का वर्ग प्लस 1 82, m का वर्ग -1, 9 का वर्ग -1 कितना आ गया बेटा 1 घटाएंगे 81 आता है। 9 का वर्ग कितना आता है 81, 81 में 1 जोड़ दिया 82, 1 घटा दिया 80, आ गई तीनों संख्याएं। तो 18, 80 और 82 ये क्या है हमारी, ये हमारे तीनों जो है पाइथागोरस के त्रिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल देंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से बेटा आप अपनी कॉपी में जो है इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न, जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। तो आपको जांच करना है कि इनमें से कौन सी संख्याओं का समूह जो है वो पाइथागोरस त्रिक है। तो बेटा जांच के लिए हमें इसी तरह करना पड़ेगा, जैसे 6 का स्क्वायर करना है, फिर 8 का स्क्वायर करना है, और फिर हमें जांच करनी है कि क्या ये 100 के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से हमें जो है सारों की इनकी जांच करनी होगी। तो आइए बेटा 1 बाय 1 हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं है। सो इस तरह से हम करेंगे। देखिए 6 का वर्ग किया, 8 का वर्ग किया, 10 का वर्ग किया। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। तो 100 जो है 100 के बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे हाँ यह समूह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हाँ यह समूह पाइथागोरस त्रिक है। बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा समूह है वो है 9, 12 और 15। तो बेटा 9 का वर्ग कीजिए, 12 का वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग कीजिए। 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, 15 का वर्ग है 225। तो अब यहाँ से देखिए 81 और 144 को जोड़ेंगे 225, 225 के बराबर आ गया। तो यानी ये जो है समूह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अगला करते हैं 5, 12 और 13। तीसरा समूह दिया गया है 5, 12 और 13। 5 का वर्ग कीजिए, 12 का वर्ग कीजिए, ये होना चाहिए 13 के वर्ग के बराबर। ठीक है, क्योंकि 5, 12 दो छोटी संख्याएं हैं और 13 बड़ी संख्या है। तो 25 जमा 144, तो बेटा 169 आ गया। 169 ही बी यहाँ से आ गया। तो 169 जो है 169 दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो ये जो है पाइथागोरस समूह जो है ये त्रिक हो जाएगा। ओके, अब करते हैं लास्ट वाला। देखिए 7, 28 और 29 दिया गया है। तो बेटा 7, 28 और 29 में 7 का वर्ग कीजिए 49, 28 का वर्ग कीजिए 784, 29 का वर्ग कीजिए 841। अब देखिए ये दोनों जो है बराबर नहीं है, इनका जो जोड़ आया वो आया 833, आना चाहिए था 841। अब ये नहीं है तो आप लिख देंगे नहीं, बेटा लिख लीजिएगा जैसे हम लिखते हैं नहीं, फिर उसके बाद यह समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो जैसे बार बार ऊपर लिखते आ रहे हो तो लिख दीजिए नहीं यह समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।